हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंशु सर। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने हमारे दो टॉपिक पे डिस्कस किया था, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पूंजी पर ब्याज। दोनों P&L एप्रोप्रिएशन के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे आज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में कई बार इस टॉपिक पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। डियर स्टूडेंट, कैसे कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वो हम बात करेंगे। आइए हम पहले बात करें आहरण पर ब्याज की। तो उससे पहले हम बात करें आहरण होता क्या है, ड्राइंग क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11th क्लास के अंदर ड्राइंग क्या होता है। जब किसी साझेदार द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए कोई वस्तु या नगद राशि व्यापार से निकाली जाती है तो उसे हम आहरण कहते हैं। और आहरण पर ब्याज, देखिए फर्म से किसी पार्टनर ने अगर पैसा विड्रॉ किया है तो फर्म के लिए क्या करेगी, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम IOD। इंटरेस्ट इन कैपिटल को कहते हैं हम IOC, इसको कहते हैं IOD। क्लियर है स्टूडेंट। साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नकद राशि या वस्तुएं आहरण कहलाती हैं। अगर किसी साझेदार ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कैश या कोई भी वस्तु अगर निकाली है तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन, संलेख में उल्लेख होने पर अगर पार्टनरशिप डीड, जिसको हम कहते हैं संलेख, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में जो लिखित अनुबंध होता है उसे क्या कहते हैं, हम संलेख कहते हैं। और संलेख में अगर लिखा हुआ है कि साझेदारों को उससे आहरण पर ब्याज चार्ज करना है तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट चार्ज कैसे किया जाएगा उस पर हम बात करेंगे। संलेख में उल्लेख होने पर साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज की वसूल किया जाएगा, ब्याज वसूल किया जाएगा। अब ब्याज कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या मेथड है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज की गणना करने की 3 विधियां हैं। पहला सरल विधि, इसको कहते हैं हम सिंपल मेथड। सेकेंड हम बात करेंगे गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। और थर्ड है हमारी औसत अवधि विधि, एवरेज मेथड। तो स्टूडेंट, आगे से हम इन मेथड का नेम जो है वो इंग्लिश में ही लेंगे और इंग्लिश में ही इनको वर्डिंग को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आगे हमारा जो फ्यूचर है वो पूरा इंग्लिश में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसीलिए आप इन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट ए हार्ड लैंग्वेज। हिंदी से भी ईजी लैंग्वेज इंग्लिश। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इन पर फोकस कीजिएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड को हम कब यूज़ करेंगे। तीनों ही मेथड से आंसर एक ही आता है। क्या आप सिंपल मेथड यूज़ कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लो, चाहे आप एवरेज मेथड यूज़ कर लो। तो फिर हम कब कौन सा मेथड यूज़ करें, आइए हम क्लियर करते हैं। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड का यूज़ तब किया जाएगा स्टूडेंट जब ड्राइंग जो है पार्टनर द्वारा वो ईयर में 1 या 2 टाइम किया गया है, तो उस केस में हम सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे। अगर ड्राइंग जो किया गया है वो ईयर में 1 टाइम या 2 टाइम किया गया है तो हम सिंपल मेथड का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कब किया जाता है, जब ड्राइंग जो है वो ईयर में बार बार किया जाता है। ईयर में बार बार का मतलब 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। अगर ईयर में बार बार ड्राइंग किया गया है तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और थर्ड एवरेज मेथड का यूज़ कब करेंगे, जब ईयर में बार बार ड्राइंग किया जाता है तभी ही हम एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं। सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आइए हम बात करते हैं इसके दोनों। प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड में डिफरेंस ये है स्टूडेंट, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब ड्राइंग का अमाउंट और टाइमिंग इक्वल नहीं होती है। ड्राइंग का अमाउंट और टाइमिंग इक्वल नहीं है। इट मीन्स आज मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ, इस मंथ में 10,000 निकालिए, नेक्स्ट मंथ में 8,000 निकालिए, फिर नेक्स्ट मंथ आए 15,000 निकालिए, फिर 20,000 निकालिए, यानी अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं है। और डेट ऑफ टाइमिंग ड्राइंग की वो भी इक्वल नहीं है। कभी मैं 1 तारीख को निकालता हूँ, कभी 15 को निकालता हूँ, कभी 31 को निकालता हूँ, कभी 1 महीना निकालता ही नहीं है, कभी डेट कब निकालता है। यानी जब तक डेट और अमाउंट
यानी टाइमिंग और अमाउंट इक्वल नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट में यूज करेंगे। और कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में फिक्स कर लिया जाता है, तो जो ड्राइंग किया जाएगा वो हम फिक्स 1 तारीख को करेंगे या 31 को करेंगे। 10,000 फिक्स कर रखा है, हम पर्सनल उसके लिए 10,000 रुपीज़ निकालेंगे हर मंथ पूरे ईयर तक। इट मीन्स वहाँ पे अमाउंट भी इक्वल है और टाइमिंग भी इक्वल है, तो उस केस में हम एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे से हम इन पॉइंट को इंग्लिश में ही लिखेंगे और इंग्लिश में ही इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज मेथड, सरल विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि, ये हिंदी नेम हम यूज़ नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए स्टूडेंट कि इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम लिखें, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है और उसको समझना भी आसानी होता है। क्लियर स्टूडेंट? सिंपल मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल मेथड। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड, हमने डिस्कस किया था कि सिंपल मेथड का यूज हम तब करते हैं व्हेन ड्राइंग जो होगा वो कब होगा, 1 टाइम और 2 टाइम इन ईयर। जब पूरे ईयर में ड्राइंग जो होगा 1 या 2 टाइम किया गया होगा तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। और सिंपल मेथड से हम कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? देखिए, इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइड बाय 12। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कितने मंथ के लिए किया गया हमें कैलकुलेट करना है और उसके आधार पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए राम एक फर्म में पार्टनर है और उसने फर्म से विड्रॉ किया है 20,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को उसने फर्म से ड्राइंग किया है और क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट की रेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो है 12% पर एनम और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 20,000, ये लिखा हमने 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट कितनी है? 12%, ये रेट आ गया 12%। इंटू मंथ, कितने मंथ के लिए क्या गया? इसमें ड्राइंग कब किया था स्टूडेंट? 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ के लिए ड्राइंग किया गया है? 9 मंथ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ के लिए क्या गया है? तो मंथ 9 डिवाइड बाय 12, 1800। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1800। ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सेकंड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का यूज कब करेंगे? आइए, दिस मेथड इज यूज्ड when this method is used when amount of drawing is unequal. When amount of drawing is unequal, जो ड्राइंग किया गया बार उसका अमाउंट इक्वल नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल, और टाइमिंग जो है ड्राइंग का वो भी इक्वल नहीं होना चाहिए। कभी 1 मार्च को कर लिया, कभी 15 अप्रैल को कर लिया, फिर 31 दिसंबर को कर लिया, टाइमिंग इक्वल नहीं है। क्लियर है? उस समय हम इस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट?
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल प्रोडक्ट अभी क्वेश्चन करेंगे हम, तब देखेंगे कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसा आएगा। रेट आपको गिवन होगा और इंटू 1/12, मंथ नहीं आता है, अभी आता है 1/12, दैट इज द प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड का यूज कब करते हैं, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल एंड टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज अनइक्वल व्हेन प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड। क्लियर स्टूडेंट? आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम। आइए हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए एक पार्टनर है, उसने डिफरेंट डेट को ये अमाउंट विड्रॉ किया है। 1 अप्रैल 16 को उसने फर्म से विड्रॉ किया 1000, 30 जून को विड्रॉ किया फर्म से 1200, 31 दिसंबर को फर्म से विड्रॉ किया 1500 और 31 मार्च को फर्म से विड्रॉ किया 20,000। और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट चार्ज करना है पार्टनर से वो करना है 12% पर एनम, और अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 17, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा। फर्स्ट मेथड तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो 1 और 2 टाइम होता है, तो ये हम सिंपल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज होगा या फिर हम यूज करेंगे एवरेज मेथड। जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो डेट है वो अनइक्वल है, कभी फर्स्ट है, कभी 30th है, कभी 31 मार्च है, और इनका गैप भी इक्वल नहीं है, और इनका जो अमाउंट है वो भी इक्वल नहीं है। टाइमिंग ऑफ अमाउंट, टाइमिंग ऑफ डेट यानी टाइमिंग और अमाउंट आर नॉट इक्वल। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट, उस केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि अमाउंट भी अनइक्वल है और टाइमिंग भी अनइक्वल है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। और कैसे करेंगे, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे वो देखिए, किस किस डेट को क्या गया है, कितने कितने अमाउंट का क्या गया है, कितने टाइम के लिए क्या गया है, और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। 1 अप्रैल 16 को 1000 का किया गया है, 30 जून 16 को 1200 का किया गया है, 31 दिसंबर 16 को 1500 का किया गया है, और 31 मार्च 17 को 20,000 का किया गया। क्लियर स्टूडेंट? ये डेट आपको गिवन है और अमाउंट भी आपको गिवन है, डेट्स भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हमें देखना है अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च को, और ड्राइंग कब कब किया गया, फर्स्ट ड्राइंग किया गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने मंथ हो गए, 12 मंथ, तो ये पीरियड आ गया हमारा 12 मंथ का। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड हम बात करें, 30 जून है, जून तो क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गया, ये आ गया 9 मंथ। क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर को क्या गया, दिसंबर तो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ के लिए, ये आ गया 3 मंथ। ये कब क्या गया, 31 मार्च, और 31 मार्च का अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो दैट इज अमाउंट मंथ हो गया 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 12, 12,000, 1200 इंटू 9, 10,800, 4,500, और ये हो गया 0। टोटल करेंगे, इसको बोलेंगे हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल कीजिए इसका, थ्री 7 2 27,300 रुपीज़। 27,300 रुपीज़ जो है हमारा इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट
अपॉन 100 इंटू 1/12। यही फॉर्मूला लिखवा था स्टूडेंट आपको। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू को। कैसे करेंगे, देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट कितना है आपका 12% क्वेश्चन में गिवन होगा, इंटू 1/12। तो ये 12 से 12 गया, तो आंसर विल बी 273। डे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इस तरह की काटना नहीं होता है, 00 से 00, 12 से 12 ऐसे काटना नहीं होता। आपको जो रफली करना होता है, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ आया? ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। क्लियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेथड, एवरेज मेथड। डे स्टूडेंट, इन तीनों मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो हमारा एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर पर्सनली भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। एवरेज मेथड कब यूज किया जाता है, दिस मेथड इज यूज्ड when this method is used when amount of drawing is equal when amount of drawing is equal and timing of drawing is equal। अमाउंट भी इक्वल हो ड्राइंग का और टाइमिंग भी इक्वल हो। टाइमिंग इक्वल का मतलब अगर ड्राइंग 1 अप्रैल को क्या गया, अप्रैल के बाद मई, तो 1 मई को होना चाहिए नेक्स्ट ड्राइंग, 1 जून को होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 31 मार्च को, अप्रैल को क्या गया तो 31 अप्रैल या 30 अप्रैल, उसके बाद 30 को होना चाहिए। यानी एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द मंथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 तारीख जो होती है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून की होता है बिगिनिंग ऑफ मंथ, इसको कहते हैं हम बिगिनिंग ऑफ मंथ। 15 होगा, उसको कहेंगे हम मिड ऑफ मंथ। और 31 होगा या 30 होगा, उसको कहेंगे हम एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, इसे कहेंगे ये बिगिनिंग। 15 का होगा मिड और 30 और 31 बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है हमको। कैसे करेंगे, ये मेथड हम यूज तभी करेंगे जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल, तो ड्राइंग क्या है, एवरी मंथ क्या है, फिक्स कर दिया। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर है वो ऑलरेडी बिजनेस से फिक्स कर लेता है कि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए एवरी मंथ 20,000 का ड्राइंग करना है, तो 20,000 वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है। फिक्स कर रखा है 1 तारीख को, 31 तारीख डेट को, जो भी डेट होगा उसको क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो उस कंडीशन में 1 हो, 15 हो या 30 या 31 हो, कुछ भी हो, उसकी क्या करता है, वो डेट को फिक्स कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, फर्म से विड्रॉ कर लेता है। अब अमाउंट भी इक्वल हो गया, फिक्स कर दिया 20,000, और टाइमिंग भी इक्वल हो गया कि 1 तारीख को होगा, 15 को होगा या 31 को होगा। तो उसके आधार पे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू टोटल ऑफ अमाउंट ही बोल सकते हैं डे स्टूडेंट में यहाँ पे, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, वहाँ लिखते थे हम 1/12, यहाँ 1 नहीं आएगा स्टूडेंट। यहाँ हम एवरेज एक मंथली निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एवरेज मंथ निकालते हैं। एवरेज मंथ कैसा आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज मंथ। एवरेज मंथ हम कैसे निकालेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। एवरेज मंथ, ये हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, या तो ड्राइंग होगा बिगिनिंग में, या होगा मिड में, या फिर होगा एंड में। अभी डिस्कस किया था मैंने। और इसके साथ साथ ड्राइंग मंथली किया गया है,
क्वार्टरली किया गया है या हाफ ईयरली किया गया है। आपके जो कोर्स में दिया गया है वो केवल और केवल मंथली और क्वार्टरली को ज़्यादा बेस दिया गया है। आइए हम हाफ ईयरली की बात करेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हम रटने का तरीका भी समझेंगे और उसको एक्सप्लेन होता कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इसमें बिगिनिंग, मिड और एंड। इट मीन्स ये हुआ, अगर ड्राइंग किया गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी मंथ की फर्स्ट डेट को, मिड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिड ऑफ हाफ ईयरली एंड एंड ऑफ हाफ ईयरली। कैसे ड्राइंग किया गया है ये क्वेश्चन में दिया गिवन होता है। स्टूडेंट, रटने का एक तरीका इसमें सिंपली दे रखा है कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 होता है, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 होता है और एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो 5.5 एवरेज मंथ माना गया है। ये एवरेज मंथ होते हैं, जहाँ 1 लिखा था अपन ने वहाँ पे 6.5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे या फिर 5.5 लिखेंगे। सर ये 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया? ये सिंपली रटने का तरीका है कि इसको इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। अगर इसको इससे क्वार्टरली भी आना है तो इसमें तो +1 कर दीजिए और इसमें -1 कर दीजिए। इसमें +1 किया तो यह है 7.5, ये 6 का 6 रहेगा और ये माइनस हो जाएगा 4.5। इसमें इससे जाना है तो इसमें +1.5 कर दीजिए, इसमें -1.5 कर दीजिए। कैसा आया? 9, 6 और 3। सर ये तो हमने कर लिया, रट लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये आता है, कैसे ये एवरेज मंथ निकाला जाता है। डे स्टूडेंट, ये 6.5, 6 एंड 5.5 कैसे आता है? यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, n+1 डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2, n -1 डिवाइड बाय 2। बिगिनिंग होगा तो उसमें +1 होगा और एंड में -1 होता है। सब जगह ये कहता है, देखिए इसको समझिए स्टूडेंट। अब हम बात करें मंथ, ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हमने लिया अभी 12। जब भी बिगिनिंग होगा तो वहाँ प्लस करना है और एंड होगा तो वहाँ माइनस करना है। बिगिनिंग में हम करते हैं प्लस, एंड में करते हैं हम माइनस। अब ड्राइंग कब किया गया है? मंथली है तो मंथली का मतलब आज 1 अप्रैल को किया गया है, तो नेक्स्ट ड्राइंग कब होगा? 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर जुलाई को। अब फर्स्ट ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 मंथ का। अब सेकंड और थर्ड के बीच कितना डिफरेंस है? 1 मंथ का। तो यहाँ लेंगे 1, यहाँ कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। अब इनका एवरेज कर देंगे। अब चेक कर लीजिए, 12 + 1 13 में डिवाइड किया 2 का 6.5 आ गया, 12 में डिवाइड किया 2 का 6 आ गया और 12 में से गया 1, 11 डिवाइड बाई 2 किया तो 5.5 आ गया। चलिए ये तो हो गया। सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आइए इसको भी देखिए। ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। ईयर में मंथ होते हैं 12, ठीक है। ड्राइंग कब किया गया? बिगिनिंग किया गया तो प्लस करेंगे, एंड किया गया तो माइनस करेंगे। अभी आपको क्लियर किया था मैंने। और किया कब गया? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं? 4, और एक क्वार्टर में मंथ कितने होते हैं? 3। मंथ में 1 मंथ होता है, क्वार्टर में 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो 3 मंथ का क्वार्टर होगा तो यानी 3। इसका एवरेज कर दीजिए। ट्वेल्व + 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया, एंड 12 - 3 किया तो आया 9, 9 डिवाइड बाई 2 किया तो आया 4.5। क्लियर स्टूडेंट? ये है हमारा क्वार्टरली। अगर ऐसे ही हम बात करें हाफ ईयरली की तो उस केस में क्या होगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ ईयरली होगा तो हमें मालूम है कि ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12। बिगिनिंग में होता है प्लस, एंड में होता है माइनस। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ का हाफ ईयरली होता है, 6
6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 18 में डिवाइड किया 2 का 9, 12 में डिवाइड किया 2 का 6, 12 में माइनस किया 6 डिवाइड बाई 2 3। शायद क्लियर होगा स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। अगर पूरे ईयर का रहेगा, बिजनेस पूरे ईयर चला रन हुआ है, तो सिंपली निकाल लिया आप लोगों ने। और यहाँ सिंपली अगर एक मंथ का हो, मंथली हो, केवल एक क्वार्टर, इसको हम रट भी सकते हैं 6.5, 6 एंड 5.5। बिगिनिंग में ये 6.5, मिड में ये, एंड में ये। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है स्टूडेंट, और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप भी किया गया था कि अगर ड्राइंग का जो डेट है वो 1 अप्रैल से ना हो तो, यानी ईयर जो है हमने 12 मंथ लिया है, यहाँ पे 12 क्यों लिया है, क्योंकि ईयर में मंथ कितने होते हैं 12। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट ही 1 जुलाई से किया गया है। अगर बिजनेस स्टार्ट ही ऑन 1 जुलाई को किया गया है और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है ऑन 31 मार्च, तो उस केस में हम यहाँ 12 कैसे ले सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। देखिए 1 जुलाई से 31 मार्च मंथ होते हैं 9, यानी इट मीन्स इस ईयर का मंथ जो है हमारा है ही कितने 9, तो वहाँ पे हम 12 की जगह 9 को अप्लाई करेंगे। सब कुछ कंडीशन वो रहेगी, क्योंकि ईयर स्टार्ट कब हुआ, हमने बिजनेस न्यू बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 जुलाई से। जब 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया तो इट मीन्स ड्राइंग कब से किया गया 1 जुलाई से। 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, तो उस केस में जुलाई से लेकर अगर हम बात करें मार्च तक की, तो हमारा जो मंथ है वो 9 मंथ होगा। तो वहाँ पे 12 की जगह हमको 9 अप्लाई करना पड़ेगा। मीन ये हो गया 9 9 9, बिगिनिंग में प्लस, एंड में माइनस। मंथली है तो 1 1 आ जाएगा, क्वार्टरली है तो 3 3 आ जाएगा, और हाफ ईयरली है तो 6 6 आ जाएगा। डिवाइड बाय कर दीजिए 2, 5, 4.5 एंड 4। इस तरह से स्टूडेंट हम एवरेज मेथड के एवरेज मंथ निकालते हैं और इन मंथ को हम अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, या टोटल ऑफ ड्राइंग भी बोल सकते हैं, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 लिखवाया था मैंने आपको। तो जहाँ 1 लिखते हैं वहाँ लिखवाते हैं एवरेज मंथ। एवरेज मंथ क्या होगा, अगर बिगिनिंग वाला होगा तो 6.5, मिड होगा तो 6, एंड होगा तो 5.5। तीनों में से एक कंडीशन होगी, तो जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी विल डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, दे आर 3 पार्टनर GST। ड्राइंग क्या गया है, जी ड्राइंग करता है 2000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये मंथली है। 2000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एस ने किया 3000 रुपीज मिड ऑफ एंड ऑफ एवरी मंथ, और टी ने किया 1000 रुपीज मिड ऑफ एवरी मंथ। यानी ये तो फर्स्ट को कर रहे हैं, ये 31 को कर रहे हैं, और ये मिड यानी 15 को कर रहे हैं। 3 कंडीशन बताइए आपको मैंने, क्या तो बिगिनिंग होगा, मिड होगा, या फिर एंड होगा। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की रेट गिवन है 12% पर एनम, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं गिवन नहीं है कि बिजनेस कब स्टार्ट किया गया है। इट मीन्स अगर बिजनेस की डेट गिवन नहीं है तो हम हमेशा ये मानेंगे कि जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है और एंड कब हुआ 31 मार्च को। इट मीन्स ये जो ड्राइंग किया गया पूरे ईयर किया गया है। और किस किस ने किया गया, ये ने किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एस ने किया है एंड ऑफ एवरी मंथ, और टी ने किया है मिड ऑफ एवरी मंथ। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, आइए स्टूडेंट, जी का इंटरेस्ट निकालेंगे। जी ने ड्राइंग किया 2000 रुपीज पर मंथ, तो 1 मंथ का 2000 किया तो ईयर में मंथ कितने होते हैं 12, तो 12 इंटू 2000 कितना हो गया 24,000। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं 24,000। ऐसे ही ऐसे ने किया इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने अभी। इंटरेस्ट निकालेंगे हम, टोटल ऑफ ड्राइंग का बोल लो या टोटल ऑफ प्रोडक्ट बोलो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12
मंथली है यहाँ पे, तो या तो 6.5 आएगा या 6 आएगा या 5.5 आएगा। अभी आपको मैंने क्लियर किया था स्टूडेंट। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। जी का जो ड्राइंग का अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना हो गया 24,000। एस का कितना है, इसका कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, इसने ड्राइंग किया 3000 इंटू 12 36,000। टी ने किया तो टी का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, टी ने किया 1000 इंटू 12 मंथ का कितना हो गया 12,000। ये तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बोल लो या अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोल लो, पूरे ईयर में इतना इतना ड्राइंग किया गया है। रेट कितना है इनका 12%, क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट 12%। अब रटने वाला कंसेप्ट बताया था और एक्सप्लेन भी किया था मैंने आपको, जैसा आपको अच्छा हो, जैसा लगे वैसा कर लीजिएगा। पूरे मंथ का है और पूरा ईयर चला है तो 12 मंथ हो गया। अब ये बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग का रेट कितना है 6.5, तो ये आएगा 6.5 डिवाइड बाई 12। एस ने किया है एंड में, एंड का रेट कितना है 5.5 डिवाइड बाई 12, और इसने किया है मिड में, तो मिड का रेट है, टी का मिड है ना, तो उसका रेट कितना है 6 मिड का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 12 से 12 गया, ऐसे इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा 720 हो गया। तो क्या करेंगे इसको 1980, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये था हमारा एवरेज मेथड। क्लियर स्टूडेंट, बस इसमें आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि ड्राइंग जो बिजनेस कब स्टार्ट किया गया है, यहाँ कुछ भी नहीं था तो हम मानेंगे 1 अप्रैल को, यानी पूरे 12 मंथ के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन दे रखा है उसमें आप देखिएगा कि उनके अंदर डेट गिवन होगी कि 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया गया है। जब बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट किया गया है तो उस केस में वहाँ पे ईयर में जो मंथ होंगे वो 9 होंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 जून को, तो जून से मार्च तक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।